Hello everyone, and this is my first video on this channel. ये चैनल बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसे कि आपको चैनल के नेम से पता है, डिस्कवर योर सेल्फ। लेकिन आप सब लोग कहते होंगे कि हमें अपने बारे में तो पता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं, क्या हमें अचीव करना है लाइफ में। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरू से लेके अब तक आपकी जो सोच है उसको मोल्ड किया गया है, आपकी ओरिजिनल जो सोच थी उसको ओरिजिनल रहने ही नहीं दिया गया, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जात है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार इशफाक अहमद साहब, जो हम पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी वाइफ बानो कुदसिया ने उनसे पूछा कि इशफाक साहब, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो आप मुझे उस पर डांटिएगा मत। तो इशफाक साहब ने कहा, जी पूछें। तो उन्होंने इशफाक साहब से पूछा कि इशफाक साहब, कभी कभी आप अपने आप को गुनाहगार नहीं महसूस करते? तो इशफाक अहमद बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि गुनाहगार क्यों? उन्होंने कहा कि इशफाक अहमद, जो आपका एक नाम है, जो आपका एक मुआशरे के अंदर मुकाम है, उसकी वजह से सारी जिंदगी जो आपके साथ लोग अटैच हैं वो हमेशा से आपको एक पीक समझते हैं कि हमने इशफाक अहमद जितना नाम कमाना है, हमने इशफाक अहमद जैसा बनना है। लेकिन हो सकता है वो शख्स अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद भी इशफाक अहमद के नाम तक ना पहुंच सके। तो क्या इस चीज के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते? तो इशफाक अहमद साहब ने वहां फरमाया, इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मैं आइंदा जरूर सोचूंगा। तो मेरे भाइयों, इसी वाकये के अंदर मेरा सवाल है और इसी वाकये के अंदर ही मेरा जवाब है। जिस तरह कि आपको पता है कि आजकल हम लोग सक्सेस की स्टोरीज सुनते हैं, सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, करियर काउंसलिंग वाले कहते हैं। ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो हमारे अपनी थिंकिंग में आती है। हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि वो हमें ये बताते हैं कि आज से 20 साल पहले मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और मैंने ये अचीवमेंट्स की, और 20 साल के बाद आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होके अपनी बात सुना रहा हूँ और आप लोग उनको सुन रहे हैं। इट्स मीन ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन क्या आपके लिए वो सक्सेस है? अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक 16, 17, 18 या 30 साल के एक लड़के हैं या 30 साल की एक लड़की हैं, तो आपके लिए हो सकता है वो चीजें प्रायोरिटाइज ना हो जो उन्होंने अपने उस टाइम पीरियड में प्रायोरिटाइज की। इसके मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं। आप सब लोगों के सोर्सेज डिफरेंट हैं, आप सब लोगों के बैकग्राउंड डिफरेंट हैं, आप सब लोगों की एजुकेशन डिफरेंट है, आप सब लोगों के गोल्स डिफरेंट हैं, आप सब लोगों का जिंदगी में मकसद अलग अलग है। अब सब लोगों का जब जिंदगी में मकसद अलग है तो आप लोग एक दूसरे के मकसद के पीछे क्यों भागते हैं? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहता है कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए हुए हैं। लेकिन मेरे भाई, स्टैंडर्ड सेट करने से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जैसे हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, जिस शख्स को आप सुन रहे हैं हो सकता है उसने 20 साल स्ट्रगल करने के बाद उस सक्सेस को हासिल किया हो। आप उसकी वो वीडियो सुनते हैं, यू गाइस गेट पम्प्ड अप, और उसके बाद आप लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यार, मैं इतने देर काम करूंगा, इतने देर काम करूंगा, इतने देर काम करूंगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। गाइस, आपने उसकी सक्सेस की स्टोरी सुनी है? उन 20 सालों में जो वो 20,000 बार फेल हुआ है, उसकी स्टोरी आपको नहीं पता। तो आप लोग जब एक बार उसको ट्राई करने के बाद, 2 बार, 3 बार, 10 बार ट्राई करने के बाद जब आप लोग फेल होते हैं तो यू गाइस गेट डिप्रेस्ड। तो इसीलिए इस चैनल का मकसद ये है आप लोगों को बताना कि आप सबसे पहले ये देखें कि सक्सेस का
आपके लिए आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है। सक्सेस मेरे भाई सबके लिए सेम नहीं होती, सबके लिए अलग होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि एक शख्स है, वो दिहाड़ी लगाता है, मजदूर है, उसके लिए कामयाबी ये होगी कि वो आज दिहाड़ी लगाए 1,000 2,000 रुपए की अपनी, और वो घर जाके अपने बच्चों के साथ खाना खाए। उसकी सक्सेस ये कभी भी नहीं होगी कि वो एक 3 कनाल का घर बनाए जिसके अंदर 2 गाड़ियां खड़ी हों, लेविश सा घर हो, उसका एक बिल्कुल प्रोटोकॉल वाली जिंदगी हो। ये उसकी सक्सेस नहीं है। दूसरी तरफ एक स्ट्रगलिंग नौजवान की में भी ये सक्सेस हो कि उसको एक जॉब मिल जाए, जिसके पास ऑलरेडी एक जॉब है, उसके लिए सक्सेस ये हो कि वो इससे नेक्स्ट पोस्ट पे चला जाए। तो इस तरह से अगर एक शख्स मजदूर, जो शख्स पहले ही घर अपने खाना खा रहा है, वो जब डेली खाना खाएगा तो उसके लिए एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। लेकिन वही खाना खाना डेली एक मजदूर के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो उसे ब्लेसिंग समझता है। सो इसी तरह से मेरे भाइयों, बड़ी चीजों में बड़ी सक्सेस को हासिल करके आप तभी खुश होंगे जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो देख के खुश हों। सो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी, हम आपसे बातें करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।